से आप ये बता दीजिएगा कि क्या यहाँ पर काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, और अगर मुकम्मल हो चुकी है तो दोनों की फिगर्स क्या हैं? देखिए, काउंटिंग तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी बाज़ाब्ता नताइज का ऐलान नहीं किया गया। 300 जो है वो 52 वोट कास्ट हुए हैं। अब जो निसार दुरानी है वो बाज़ाब्ता सदारती फार्मूले के तहत जो वोट आसिफ अली जरदारी और महमूद खान चिश्ती को मिले हैं वो उनका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। अभी नताइज तो मुरतब किए जा रहे हैं, लेकिन काउंटिंग का अमल मुकम्मल करके फार्मूले के तहत उन वोटों को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। ज़ीशान, आप बताइए कि कौमी असम्बली में वोटों की गिनती का अमल कहां तक पहुंचा है, कितना मजीद वक्त दरकार होगा? देखिए आमिर, जो पोलिंग का जो अमल है वो तो खत्म हो चुका है और अब गिनती का अमल शुरू है। और इस अब से चंद देर बाद ही जो है अनाउंस किया जाएगा और जो गिनती का अमल है उसके बारे में बताया जाएगा कि कितने वोट पड़े किस रुकन को। अब जो है बैलेट पेपर्स को अलग किया जा रहा है कौमी असम्बली में। और अगर वोटों की तादाद की बात की जाए तो 398 अरकान में से 321 अरकान ने वोट डाला है। 17 ऐसे अरकान है जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, जिनमें JUIC के 12 अरकान है, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का एक रुकन है, उन्होंने भी अपना वोट नहीं डाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान है उनमें शिबली फराज है, एजाज चौधरी है और आजम सवाती है, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इसके साथ साथ GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। तमाम जो पोलिंग का अमल है वो अब शुरू है। बैलेट पेपर्स को अलग किया जा रहा है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके सरबराही में और जो पोलिंग एजेंट्स है वो भी इस अमल को देख रहे हैं और वहां पर खड़े हैं। और अब से कुछ देर बाद ही जो है कौमी असम्बली का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। कौमी असम्बली की अगर बात की जाए अरकान की तो तकरीबन 309 अरकान थे कौमी असम्बली के, और इसके साथ साथ सेनेट के 89 अरकान थे जिन्होंने यहाँ पर जो है इस इंतखाबी अमल का हिस्सा बने हैं। इनमें से कुछ ऐसे अरकान है जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। और अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जाए तो वो मजमूई तौर पर 696 था, जो कि कम होकर क्योंकि चूंकि कुछ ऐसी सीट्स थे जिन पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं या सेनेट की कुछ सीट्स खाली है, तो इलेक्टोरल कॉलेज भी 696 से कम होकर 655 तक आ गई है। ताहम कौमी असम्बली में अभी गिनती का अमल जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। जी ठीक है, ये एक बार फिर से बताइएगा कि टोटल कितने वोट यहाँ पर कास्ट हुए हैं अभी तक नेशनल असम्बली में, जो वक्त मुकम्मल होने तक हो चुके थे? देखिए आमिर, अब टोटल जो है वोट 381 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं और 17 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। मैं आपको एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि JUIC के 12 अरकान हैं जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किया। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का एक रुकन है, उन्होंने भी वोट नहीं डाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान है उनमें शिबली फराज है जो सेनेटर है, सेनेटर एजाज चौधरी जो इस वक्त पाबंद सलासिल है वो भी नहीं आ सके, वोट उन्होंने कास्ट नहीं किया। आजम सवाती ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया और GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। और वो इस जो जमहूरी प्रोसेस है, जो अमल है और नए सदर जो पाकिस्तान का बनने जा रहा है, तो इस अमल का हिस्सा वो नहीं बन सके। तमाम जो पोलिंग का वक्त है वो खत्म हो चुका है और कौमी असम्बली के जो दरवाजे हैं उनकी अनाउंसमेंट की गई 4 बजे से 2-3 मिनट पहले कि जिन जिन अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया है वो आ जाएं, अपना वोट कास्ट करें। जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म होगा तो दरवाजे बंद किए जाएंगे और फिर किसी भी रुकन को जो है कौमी असम्बली के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अब गिनती का अमल शुरू है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी सरबराही में पोलिंग एजेंट्स भी वहां पर खड़े हैं और जो बैलेट पेपर्स हैं उनको अलग किया जा रहा है। और अब जो है बताया जाएगा कि कौन से रुकन ने कितने वोट हासिल किए हैं। आसिफ अली जरदारी जो हुक्मरान इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है और उनने कितने वोट लिए और जो महमूद खान अचकजई है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अपोजिशन का रहनुमा है, तो उन्होंने कितने वोट हासिल किए हैं। जी ठीक है, ज़ीशान ये भी बताइएगा कि आज दिन भर ये जो पोलिंग का अमल जारी रहा वो आपने किस तरह से विटनेस किया, कैसे ये अमल चलता रहा आज दिन भर? देखिए आमिर, पोलिंग का जो अमल है ये सुबह 10 बजे शुरू हुआ, 4 बजे तक इसका वक्त था। तकरीबन ये 6 घंटे का वक्त मजमूई तौर पर बनता है। इस दौरान दो दफा वक्फा भी किया गया। एक दफा वक्फा जो है वो 2 बजे से पहले किया गया और उसके बाद जो वक्फा किया गया वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 10 मिनट का वक्फा है, लेकिन वो 10 मिनट का वक्फा तकरीबन 20 से 30 मिनट तक हो गया। और अगर पोलिंग के अमल की बात की जाए तो वो स्मूथली रहा है। ताहम जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं उन्होंने नारेबाजी भी की है, उन्होंने शोर शराबा भी किया है और हस्बे रवायत
जब से ये असेंबली वजूद में आई है तो पहले दिन से जो शोर शराबा होता है, जो नारेबाजी होती है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती है, तो वो आज भी देखने को मिली है। और आज भी जो है नारे लगे, खुसूसन जब जो बड़े लीडरान है, जो टॉप टियर है, वो जब आता था और जब वो जाते थे अब वोट पोल करने, तो वो उनके खिलाफ जो है नारेबाजी करते थे। इसके साथ साथ जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो जब जाते थे वोट कास्ट करने तो बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी करते थे, दूसरी साइड से फिर उनके मुखालिफ नारेबाजी होती थी। तो दिन भर यही अमल रहा और नारेबाजी होती रही। ताहम अभी जो है अनाउंस किया जाएगा कि कौमी असम्बली, अब से कुछ देर बाद ही अनाउंस किया जाएगा कि कौमी असम्बली से कौन से उम्मीदवार ने कितने। टेक्निकली ज़ीशान इसको हम कौमी असम्बली की बजाय पार्लियामेंट कह सकते हैं, क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के यहाँ पर वोट कास्ट हुए हैं और दोनों के ही वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होगा, जितनी देर बाद भी मुकम्मल होगा। तो फिर पार्लियामेंट के वोट हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में इतने वोट अभी तक हो चुके हैं जिनकी फिगर हमारे सामने आती है। बिल्कुल, इनको हम मजलिस शूरा भी कह सकते हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर उसके मुताबिक बात की जाए तो जो भी उम्मीदवार यहाँ से 327 वोट हासिल करेगा तो वो कामयाब तस्वर किया जाएगा, जो कि एक प्रोसेस, एक फार्मूला जो बनाया गया है इलेक्टोरल कॉलेज का 696 का, लेकिन वो कम हो गया है, 655 हो गया है। ताहम जो कौमी असम्बली है और सेनेट है तो ये 1 पर्सन और 1 वोट कंसिडर किया जाएगा। कौमी असम्बली का एक बंदा एक वोट कास्ट करेगा तो वो एक ही कंसिडर होगा। इसके साथ सेनेटर भी एक वोट कास्ट करेगा तो वो एक होगा। बलूचिस्तान असेंबली की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 1 पर्सन और 1 वोट वाला फार्मूला होगा, क्योंकि वहां सबसे कम जो है तादाद है जो मेंबरान है। अगर दीगर सूबों की बात की जाए तो दीगर चंद सूबों की दो सूबों की रिजल्ट भी आ चुकी है, लेकिन वो उससे भी तीन के रिजल्ट आ चुके हैं ज़ीशान अभी तक। बलूचिस्तान, सिंध और केपी के, इन तीनों के रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं। अब इसी तरह पंजाब का भी जो फार्मूला है वो इसी तरह ही है कि 5.7 अरकान का एक वोट शुमार किया जाएगा और जो कौमी असम्बली है या सेनेटर है उनका एक एक वोट जो है वो शुमार होगा। ताहम अब से कुछ देर बाद ही जो है अनाउंसमेंट की जाएगी कौमी असम्बली से, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अनाउंस करेगा कि कौन सा उम्मीदवार कितने वोट जो है ले चुका है। ठीक है, और ज़ीशान ये बताइएगा कि उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो ठीक है। ज़ीशान आप साथ रहिएगा, लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद हैं। लियाकत, ये बताइएगा कि यहाँ पर रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, क्या फिगर आई है यहाँ पर? लियाकत अंसारी से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि इस वक्त तक 3 असम्बलीज़ के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और पंजाब असम्बली की फिगर्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट पड़े हैं और इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वोटों की गिनती का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और 246 वोट आसिफ अली जरदारी को यहाँ पर पड़े हैं और 100 वोट महमूद खान अचकज़ई को पड़े हैं। अभी जैसे ही मज़ीद डिटेल्स आएंगी आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई वोट रिजेक्ट हुआ है या जितने वोट रिजेक्ट हुए हैं उनके नंबर्स क्या हैं। तो आसिफ अली जरदारी को पंजाब असम्बली से 246 और महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट कास्ट हुआ है और इस तरह चारों असम्बलियों के रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर अनाउंस भी कर दिए जाएंगे कुछ ही देर में। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के वोटों की तादाद अभी आना सामने बाकी है क्योंकि वहां पर गिनती का अमल इस वक्त जारी है। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली के रिजल्ट इस वक्त आ चुके हैं और अगर इन चारों असम्बलियों की बात कर ली जाए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 17 वोट मिले हैं, महमूद खान अचकज़ई को 91, सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 151 और महमूद खान को 9 वोट मिले हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद है। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, यहाँ से 246 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अभी को पंजाब में सदारती इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है निसार दुरानी, उन्होंने इलेक्शन नताइज का ऐलान किया जिसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी को कामयाब करार दिया गया है। उन्होंने 246 वोट हासिल किए हैं जबकि सुन्नी तहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई 100 वोट हासिल कर सके हैं और 6 वोट मुस्तरद हो गए हैं। अब जब पंजाब सुन्नी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बाज़ाब्ता इंतखाबी नताइज का ऐलान किया तो ऐवान जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने खूब दिल पर कर जीए भुट्टो के नारे लगाए और इस तरह तवक्कुआत के मुताबिक जो है वो वोटों का तनासब जो है वो सामने आया है और हुकूमती इत्तेहाद जो है उसने 246 वोट लेकर आसिफ अली जरदारी की कामयाबी को स्टैम्प किया और महमूद खान अचकज़ई जो है उनके 100 वोट आए हैं और 6 वोट जो है वो मुस्तरद करार दिए गए हैं। तो यूं पंजाब असम्बली के ऐवान से जो है वो सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कामयाब करार दे दिया गया है और
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे निसार दुरानी, उन्होंने बाकायदा तौर पर इन नताइज का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के और हुकूमती इत्तेहाद के अरकान जो है वो इस वक्त खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के अरकान का कहना है कि एक बार फिर अवाले सदर में आसिफ अली जरदारी दूसरी बार ये मनसब संभालने जा रहे हैं। तो यूं बाकायदा आसिफ अली जरदारी की जीत का पंजाब से ऐलान कर दिया गया है। जी ठीक है लियाकत, तो अगर नाज़रीन को मैं इसकी कैलकुलेशन भी बता दूं, आसिफ अली जरदारी ने 246 वोट हासिल किए हैं, तो जो फार्मूला बनता है उसके मुताबिक 5.70 पर इन तमाम वोटों ने डिवाइड होना है। तो 43.15 वोट हैं जो कि आसिफ अली जरदारी ने फार्मूले के तहत पंजाब असम्बली से हासिल किए हैं। इसी तरह महमूद खान अचकजई ने 17.54 वोट बनते हैं जो कि पंजाब असम्बली से हासिल किए हैं। और इसी तरह 4 असम्बलीज का रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है और इन तमाम असम्बलीज का जो रिजल्ट है वो भी कंपाइल किया जाएगा और फिर पार्लियामेंट में इस वक्त चूंकि वोटों की गिनती जारी है, उनका रिजल्ट भी कंपाइल होने के बाद बाकायदा तौर पर हमारे सामने एक फिगर आ सकेगी कि वो क्या फिगर है, जो कि 348 की फिगर है। किसी भी सदर को यहां पर इन वोटों के लिए कामयाब होने के लिए ये तादाद चाहिए होती है। लियाकत, ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली में इस वक्त करंट मनाजिर तो आपने बताया, आज जो सारा दिन वोटिंग का अमल रहा वो किस तरह से चलता रहा? सुबह से ये बात कर रहे थे कि 45 से लेकर 44 तो ये थी कि 44 वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी को जो है सदारती फार्मूले के तहत मिलेंगे और अब ये 43 कुछ वोट जो है जी 43.15